हर हर महादेव दोस्तों। ये है आपकी सेकंड वीडियो प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसमें देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फर्स्ट बेस्ट वोस्ट। ये तीनों तरह की फिफ्ट्स पढ़ेंगे और सबसे पहले देखते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। तो जब एक प्रोसेस को मेमोरी चाहिए होती है तो सिस्टम उसके लिए जगह ढूंढता है, उसको ही बोलते हैं आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें फर्स्ट फिट होता क्या है, देखो मेमोरी ब्लॉक्स में होती है। अब मान लीजिए आपके ब्लॉक्स हैं 100, 500, 200, 300 के बी, ऐसे हैं आपके 100, 500, 200, 300 ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं। एक 100 का ब्लॉक है, एक 500 का, एक 200 का, एक 300 का। तो फर्स्ट फिट में क्या होगा, अब आपको चाहिए 150 के बी अपनी प्रोसेस के लिए। तो क्या करेगा, जो भी फर्स्ट में ये फिट हो पाएगा ना, ये उसमें ही फिट कर देगा। 100 में तो हो नहीं सकती, 150 500 में जाएगी, तो इसने 500 में फिट कर दिया। बेस्ट क्या होता है, ये ढूंढेगा सबसे छोटा जिसमें वो फिट हो सके। अब जैसे 100 में है, 100 में तो हो ही नहीं सकती, 500 बड़ा हो गया। अब 200 छोटा है, 200 में हो जाएगी, 300 बड़ा है, तो ये क्या करेगा 200 में फिट कर देगा इसको। बेस्ट फिट ये होता है। वोस्ट क्या होता है, ये सबसे बड़ा जो भी ब्लॉक होगा ना उसमें फिट कर देगा। अब जैसे इसने 100 है, 500 इसमें सबसे बड़ा है, तो ये 500 में फिट कर देगा। अब यहाँ पे 1000 होता, 1000 में कर देता। मतलब कहीं पे भी अगर सबसे बड़ा ब्लॉक होगा ना, ये फिट कर देगा। तो तीन तरह के फिट होते हैं। फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में ही फिट कर देगा जहाँ पे भी इसको मिल जाएगी फिट होने की जगह। बेस्ट में क्या होगा, सबसे छोटा ब्लॉक ढूंढेगा जिसमें हम फिट हो सके और उसमें फिट कर देगा। 150 की भी चाहिए थी, सबसे छोटा कौन सा, 200, 200 में फिट कर दिया। वोस्ट में क्या होगा, सबसे बड़े में फिट कर देगा। बेस्ट में सबसे छोटे में, वोस्ट में सबसे बड़े में, ठीक है। और फर्स्ट में जो भी पहले दिख जाएगा उसमें फिट हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होगा आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। होती क्या है, ये कब होती है, और जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस एक ही डेटा फाइल का यूज़ करना चाहते हैं तो दिक्कत हो सकती है। अब क्रिटिकल सेक्शन में प्रोग्राम का वो पार्ट जहां एक शेयर्ड रिसोर्स जैसे वेरिएबल फाइल का यूज़ होता है, जहां एक ही टाइम पर सिर्फ एक प्रोसेस काम होना चाहिए। अब मान लीजिए एटीएम से पैसे निकालने हैं आपको, तो ऐसे थोड़ी ना कि एक ही एटीएम में दो जने एक साथ पैसे निकाल सकते हैं, नहीं, वो क्या करेंगे, वो अलग अलग निकालेंगे। तो ऐसा होता है कि पहले फर्स्ट निकालेगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ऐसे लाइन बाई लाइन निकालेंगे। ऐसे नहीं है कि एक बार निकाल लेंगे। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ म्यूटेक्स, सेमाफोर, स्लोक का यूज़ करके करते हैं, ताकि एक समय पर सिर्फ एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में हो। लोग लगाते हैं ताकि दूसरा वेट करे जब तक पहला काम पूरा ना हो जाए। अब फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम क्या होती है, ये दो तरह की होती है। क्या होती है फ्रेगमेंटेशन, जब मेमोरी बार बार एलोकेट करते हैं और फ्री करते हैं तो मेमोरी टूट फूट हो जाती है ब्लॉक्स में। तो इससे प्रॉब्लम होती है दो तरह की। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये कब होती है, अब मान लीजिए हमें 18 के बी मेमोरी चाहिए और हमारे पास सबसे छोटा ब्लॉक है 20 के बी का। तो वो जो 20 के बी में से 18 तो हमने यूज़ कर ली उस ब्लॉक में से, और वो 2 के बी जो है वो वेस्ट हो गई। ये हो गया आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, अब मान लीजिए हमारे पास फ्री ब्लॉक्स हैं, हमें मेमोरी चाहिए 30 के बी, और एक 10 के बी का है, एक 15 के बी का है, एक 20 के बी का है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 30 के बी चाहिए। तो ये कोई से में भी एलोकेट नहीं हो पाएगा। तो इसको ही बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। नो लार्ज कंटिन्यूस ब्लॉक इज अवेलेबल फॉर न्यू एलोकेशन, ठीक है। उसमें वेस्ट हो रही है, इसमें हम एलोकेट कर ही नहीं पा रहे मेमोरी होने के बाद भी, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। तो अब आते हैं आपके 2023 के क्वेश्चन पर। फर्स्ट पर इसमें है फाइल एलोकेशन मेथड एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो आपका फाइल एलोकेशन मेथड होता क्या है, देखो जब फाइल डिस्क पर स्टोर होती है तो स्पेस एफिशिएंटली एलोकेट करना पड़ता है। इसके तीन मेन मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है कंटीजियस एलोकेशन। कंटीजियस से मतलब क्या समझ रहे हो आप, एक के बाद एक, हर फाइल को एक कंटिन्यूस ब्लॉक में स्टोर कर दिया जाता है। मान लीजिए हमें 5 ब्लॉक स्टोर करने हैं, तो हम 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे कंटिन्यूस ब्लॉक में स्टोर कर देंगे। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, फास्ट एक्सेस हो जाता है। डिसएडवांटेज होते हैं, बड़ी ब्लॉक्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, स्पेस वेस्ट हो सकती है। अब आता है लिंक एलोकेशन। इसमें क्या होता है आपका, लिंक एलोकेशन में फाइल को ब्लॉक का लिंक लिस्ट बना के स्टोर किया जाता है। हर ब्लॉक अगले ब्लॉक का पॉइंटर रखता है। एग्जाम्पल, फाइल ए को ब्लॉक 3, 7, 10, 20 ऐसे स्टोर किया गया है। हर ब्लॉक नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करता है। 3 7 को करेगा, 7 10 को करेगा, 10 20 को करेगा। इसके एडवांटेज हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, फाइल को आसानी से ग्रो किया जा सकता है। डिसएडवांटेज है, स्लो एक्सेस होगा, हर लिंक को फॉलो करना पड़ता है, रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते इसमें। फिर होता है आपका इंडेक्स एलोकेशन। एक इंडेक्स ब्लॉक होता है जो फाइल के ब्लॉक के पॉइंटर को स्टोर करता है। एग्जाम्पल, इंडेक्स ब्लॉक में 10, 23, 5, 11 होते हैं जो फाइल के डेटा के ब्लॉक्स हैं। एडवांटेज क्या होगा, इसका डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है, इंडेक्स ब्लॉक को एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है। अगर फाइल बहुत बड़ी हो तो मल्टीपल इंडेक्स बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी क्वेश्चन का, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर।
डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फाइल नेम और उनका मेटा डेटा स्टोर करती है। इसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप होते हैं इसके, जैसे कि सिंगल लेवल डायरेक्टरी, सभी यूजर का एक ही डायरेक्टरी होता है, इसका सिंपल होता है ये। और डिसएडवांटेज क्या है, कौन सी बोल सकते हैं, नेम कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पुअर होती है। टू लेवल डायरेक्टरी, हर यूजर का अपना अलग डायरेक्टरी होता है। अब इसमें फ़ायदे क्या हैं, इसके प्रॉन्स क्या है, यूजर के बीच नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, यूजर के बीच शेयरिंग नहीं हो सकती। फिर आता है आपका ट्री स्ट्रक्चर, जो कि यूजुअली सभी पीसीज में, हमारे विंडोज़ में, लाइनक्स में ये यही यूज़ होता है। इसमें क्या होगा, इसमें इसमें क्या, एक ट्री स्ट्रक्चर टाइप में सेव होते हैं फोल्डर्स, इजी नेविगेशन होती है, ग्रुपिंग अलाउ करता है, लेकिन इसको मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ए साइकिल ग्राफ डायरेक्टरी, ट्री जैसा होता है लेकिन फाइल को डायरेक्टरी के बीच लिंक से शेयर किया जा सकता है। जर्नल ग्राफ डायरेक्टरी, एसाइकिल ग्राफ जैसा ही होता है लेकिन साइकिल भी अलाउ करता है। अब सेकंड क्वेश्चन है क्रिटिकल सेक्शन एंड डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन वो पार्ट होता है जहां शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस किया जाता है, जैसे मेमोरी या फाइल। अब इसके तीन इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सिर्फ एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहिए एक वक्त में। प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन के बाहर है दूसरे प्रोसेस को ब्लॉक नहीं करेगी। बाउंडेड वेटिंग, कोई प्रोसेस हमेशा वेट नहीं करेगा, उससे क्रिटिकल सेक्शन में जाना मिलेगा। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या है आपकी, पांच फिलोसोफर एक टेबल के आसपास बैठे हैं एक राउंड में। अब उनके बराबर बराबर में एक फोक रखी है, एक लेफ्ट हैंड पर एक राइट हैंड पर। दो, अब हर फिलोसोफर को खाना खाने के लिए दो फोक चाहिए। अब सबने अपने लेफ्ट लेफ्ट की फोक उठा ली तो सबके एक एक फोक आ गई सबके पास, लेकिन चाहिए क्या, चाहिए दो, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका डेडलॉक बन गया। तो इसको ही बोलते हैं आपकी डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन है आपका पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, फीफो और एलआरयू। अब देखो फीफो क्या होती है, फीफो आपने पहले भी पढ़ी होगी अपना स्टैक वगैरह में। तो फीफो में क्या होता है, पहले तो आप देखते हैं पेज रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। जब मेमोरी फुल हो जाती है और नई पेजेस की जरूरत पड़ती है तो पुरानी पेजेस को रिप्लेस किया जाता है। अब इसमें जैसे आपने फीफो और एलआरयू पढ़ना है, तो फीफो में क्या होगा, फीफो में पहली लोडेड पेज को रिमूव करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमें यहाँ पे पेजेस हैं हमारे 1 2 3 4, 1 2 5 1 2 3 4 ऐसे हैं, ठीक है। तो पहले हमें तीन पेज जो हैं 1 2 3 ये लोड किए, तो हमने ये वाले पेज लोड किए, फिर चार लोड किया, लेकिन हमारे पास तीन ही मेमोरी है, तो 2 3 4 करेंगे ना तो एक को रिमूव कर देंगे, फिर 3 4 1 करेंगे, टू को रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। डिसएडवांटेज क्या है, यूजफुल पेजेस को भी हटा सकता है। एलआरयू क्या होगा आपका, एलआरयू ये होगा जो पेज सबसे कम यूज किया गया है उसको हटा देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें ट्रैक रखना पड़ता है सबसे कम यूज होने वाले प्ले पेजेस का। इसकी एडवांटेज क्या है, मोर एक्यूरेट देन फीफो, फीफो से एक्यूरेट है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बेटर होती है इसमें। डिसएडवांटेज क्या है, ये कुछ मोर कॉम्प्लेक्स है और टाइम ट्रैकिंग या फिर स्टैक इंप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है इसमें। ये कुछ कंपैरिजन टेबल बना रखी है मैंने। तो बाकी के प्रीवियस ईयर के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पीडीएफ में दे दूंगा आपको। ये जो आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए सफिशिएंट होगा। आप वन शॉट वाला वीडियो देखिए मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके बाद इनको करिए, उसमें सब कवर करा रखे हैं मैंने वन शॉट में, सारा सिलेबस आपका, आपको सब क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएंगे। पहले आप वन शॉट वीडियो कीजिएगा, फिर इन क्वेश्चंस को देखिएगा। वीडियो की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेक्शन सी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।